अच्छा, है। मैं मेरा अगला सवाल यही था हाँ कि मतलब अब फॉर एग्जांपल मैं एक बेरोजगार नौजवान हूँ, लेकिन मेरे दिल में दर्द है उस जानवर के लिए। तो मैं तो ये सोच रहा था, कभी खुदा न खास्ता आज तक मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है कि मैंने हाँ। किसी बेबस जानवर को देखा और मैं छोड़ के निकल गया, और कभी देखा ही नहीं। हम्म। तो मैं यही अक्सर सोचता था कि जब पैसे नहीं होते थे तब की बात है, अभी भी ज़्यादा नहीं होते, लेकिन मैं यही सोचता था यार, इनके तो अखराजात इतने होते हैं, इनके तो एक्सपेंसेस इतने होते हैं, एक्सपेंसिव इनका ट्रीटमेंट होता है, तो मैं कैसे जाके डॉक्टर को कहूँगा ये लो 5,000 10,000 इसको नहीं, ठीक। ऑब्वियसली देखो, अगर डेंटिस्ट है तो डेंटिस्ट का जो एक वाइल आता है ना, वो हजारों का आता है। हुँ, आपके में वो लगा रहा है बिल्कुल नैनो पॉइंट लगा रहा है, लेकिन वो वाइल तो पूरा हुँ, महंगा है ना। हुँ, उस वाइल को खर्च होने में टाइम लगता है। तो इसी तरह एनिमल्स की जो मेडिसिन होती हैं वो भी कुछ महंगी होती हैं। और सही। वो अच्छी और बुरी हमारे पास है, और हमारे पास इतना पाकिस्तान में तो इतना है नहीं कि आपको हर तरह की मेडिसिन अवेलेबल हो जाए, तो हुँ, वो मेडिसिन भी कॉस्टली होती है। हुँ, फिर जो वेट्स काम करते हैं, अच्छा वेट्स की एक बात है कि हमारे इंसानों में क्या होता है, हम बीमार हुए, हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो अपनी बीमारी बताएंगे, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। वेट को जज करना होता है, एनिमल तो कुछ नहीं बोल रहा होता, और उसकी कंडीशन भी हाँ, ऐसी नहीं है कि वो बताए कि वो क्या है। तो ये सिस्टमेटिक इसको लेके चलते हैं। फर्स्ट कर लो, हुँ, पहले वो देखेंगे कि भाई इसके अंदर, इसका पहले टेम्परेचर चेक करेंगे, अगर बुखार होगा बुखार कम हुँ, करेंगे, फिर वो उसको बोलेंगे इसको पेन किलर देंगे, फिर यूं जज करते करते एंड तक उसकी मेन कॉज पे आएंगे। तो कभी कभार वो थ्रू प्रोसेस में ही एनिमल एक्सपायर हो जाता ओए है, होए! जो भी लोग बोलते हैं कि आपने हमारा जानवर मार दिया। हुँ, फिर अगर क्या नाम है, जब तक वो जज कर रहे होता है डॉक्टर, तो उसकी इतनी मेडिसिन खर्च हो रही है, अगर वो डायरेक्ट कोई बता दे तो वो इतना लगेगा नहीं उसका हाँ, टाइम। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर हमारे यहाँ इतना स्कोप नहीं कि लोग अपने एनिमल्स लेके जा रहे हो इतना वेट्स पे। तो अगर आपको एनिमल मिलता है, आप उठा के उसको ले जाओ। ईदी वाले फ्री में कैटर करते हैं, लेकिन ईदी वालों को उनका शेल्टर है टूल प्लाजा में, वहां ड्रॉप करते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लेती हैं केसेस, लेकिन हमारा फर्ज बनता है अगर 500 1000 दे दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ, वो एक्सेप्ट करते हैं। एक और भी वेट्स हैं जो फ्री में लेते हैं स्ट्रे एनिमल्स, और स्ट्रे एनिमल्स से कोई पैसे नहीं लेता। सही हो लेकिन गया। यहाँ पे एक और एक मसला है, लोगों ने जो अपने स्ट्रीट और स्ट्रे एनिमल्स पाला हुआ है गलत किया हुआ है, लेकिन जिन्होंने पाला हुआ है वो भी ले जाते हैं क्लिनिक्स में। स्ट्रे एनिमल्स कौन पालता है? देखिए, पहले टर्म होती है यहाँ पे, असल में हमने टर्म गलत है। हमारे पास जो गली मोहल्ले के जो कुत्ते होते हैं, नॉर्मल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ये सारे स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं। ओके। स्ट्रे एनिमल जो होता है ये वो जानवर होता है, जो टर्म की बात करूँ स्ट्रे हुँ, एनिमल की, वो टर्म होता है जो इंसानी कब्जे से निकल के आवारा हो गया हो, यानी उसकी अच्छा, ओनरशिप इंसान की हो, और वो ब्रीड होगी हमेशा, नस्ली जानवर होगा, ठीक है। ओके। अच्छा, ये वो एनिमल होता है जो इंसान के पास से निकल के चला जाए। लेकिन हमारे यहाँ आजकल जैसे अफगान कूची कुत्ते होते हैं या सेमी पर्शियन हुँ, कैट्स होती हैं, ये हुँ, क्रॉस ब्रीड होती है, हुँ, हुँ, तो हुँ। लोग इनको भी रख लेते हैं। और जब ये इंसान के पास से निकल जाए, उसकी तीन चार सूरतें होती है, या तो इंसान ने खुद ही उसको सड़क पे डंप कर दिया हो, ओए होए! या वो बेचारा निकला भाग हो गया अपनी हो, टेरिटरी भटक गया घूमने हो। के लिए, वो भटक गया हो, या वो खुद घर से भाग गया हो, या वो घर से लॉस्ट हो गया हो, इसको कहते हैं स्ट्रे एनिमल। ये हमेशा ब्रीड ओके, या क्रॉस ब्रीड होगा, ओके, ठीक है। ओके, ओके। उसके बाद आते हैं स्ट्रीट एनिमल्स। स्ट्रीट हुँ, एनिमल्स क्या होते हैं, ये नॉर्मल गली के आवारा कुत्ते बिल्ली होते हैं, जो नॉर्मल फिर रहे बिल्कुल। होते हैं, इनका हुँ। ब्रीड से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये अच्छा, खुदा। स्ट्रीट एनिमल जो है ये भी एक बाकायदा टर्म है? नहीं, स्ट्रीट एनिमल कोई टर्म नहीं है? स्ट्रीट एनिमल एक टर्म है, लेकिन स्ट्रीट एनिमल एनिमल से पहले आता है फेरल एनिमल। ओके। फेरल एनिमल में क्या होता है, ये हमारे घर में जो मोटे वाले चूहे फिर रहे होते हैं, ओह हो इसी हो! तरह छोटी वाली माइस फिर रही होती है हमारे घर में, कौवा फिर रहा होता है, माइस किसे कहते हैं? छोटी चुईया, एक छोटी सी मुन्नी सी चुईया भाग ओके, रही होती ओके, है। ओके, क्यूट सी। हाँ, वो माइस। चुचुंदर? नहीं नहीं नहीं, छछूंदर नहीं, एक घरों के अंदर छोटी छोटी सी ब्राउन कलर की छोटी सी होती है, माइस लिखेंगे तो आ ओके, जाएगी। ओके। वो भाग रही होती है नॉर्मल। हाँ। आप अगर कारपेंटर्स की शॉप्स में या हाँ, नॉर्मल हाँ, चले जाएं, हर हाँ। के घर में होती है नॉर्मल, वो छोटी छोटी होती हैं। इसी तरह कव्वे, इसी तरह ये ऊपर चीले उड़ी होती हैं, ब्लैक काइट, ये हाँ, सीगल्स, गली के कुत्ते बिल्ली, ये सारे एनिमल्स आपको जंगल में कभी भी नहीं मिलेंगे। हाँ, ये हाँ। हमेशा इंसानी आबादी के अंदर मिलेंगे। क्या रीज़न है? वही, खुदा ने, नेचर ने इनको बनाया इंसान आबादी के अंदर ही रहने के लिए, अच्छा। ठीक है। ये आपको कभी भी जंगल नहीं मिले, ये कौवा आपको जंगल में नहीं मिलेगा। और इन जानवरों की पहचान ये है कि अगर ये जानवर जंगल में मिल लें, इसका मतलब वहां कहीं करीब में आबादी है। ओह! ये कहलाते हैं फेरल एनिमल्स। ओए होए! यानी कि ये एक अच्छी चीज़ आपने नॉलेज में ये इज़ाफ़ा कर मैं दिया। बता देता हूँ ना, जब हम समुद्र में ओड़े होते हैं तो हाँ, हाँ। सीगल्स दिखती हैं, जो अब अगर आप मनोड़ा में चले जाओ या क्लिफ्टन हाँ, में चले जाओ या यस। दो दरिया में जाते हैं ना, सीगल्स बैठी हुई होती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इनको मारना, इनको पकड़ना इंटरनेशनली कानूनन जुर्म है और सजा है डायरेक्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब भी ये किसी शिप को, लॉस्ट शिप को दिखती हैं, कोई शिप है जो खो गया है, और अगर उनको ये बर्ड्स ओह! दिख रही है, इसका मतलब करीब में साहिल है। ये साहिल के अलावा कहीं नहीं ज़बरदस्त। मिलती, खुले समुद्र में भी नहीं मिलती, ये खेत खलियान में भी नहीं मिलेंगी। हाँ, तो ये जो फेरल एनिमल्स हैं, इनकी ये रीजन अल्लाह ने, नेचर ने इनको बनाया इसलिए ताकि ये इंसानी आबादी के अंदर ही रहे, चाहिए। सही। इनके ग्रेड्स हैं, जो ये हमारी आबादी में आए, और वहां से स्ट्रे एनिमल्स जो थे, जो इंसान की आबादी से निकले, जब ये दोनों सड़क में मिले, इन्होंने ब्रीड किया और स्ट्रीट एनिमल पैदा हुआ फिर, सही। ठीक है। इसकी दूसरी पहचान डॉग्स में बता दूं, जिन डॉग्स के कान खड़े होते हैं वो फेरल डॉग्स होते हैं, और जिनके कान गिरे हुए होते हैं वो स्ट्रीट डॉग होता है।
खुदा ने कोई भी प्योर चीज गिरे हुए कान के साथ नहीं बनाई, हमेशा इरेक्ट ईयर्स के साथ बनाई है। जिस जानवर के कान गिरे हुए हैं समझो इंसान ने उसको तख्लीक किया या इंसान ने उसको क्रॉस यानी ब्रीडिंग से बनाया। इंसान की उसमें इंटरफेरेंस है। बहुत बुरी तरह इंटरफेरेंस है, ठीक है। ऐसा इसमें दो तीन चीजें हमारी इख्तिलाफ रहा है साइंस के, जैसे हमारी सिंध की बकरी हैं कामोरी वगैरह, इनका जिनको जितना बैक कर लो इनके कान कभी खड़े नहीं हो रहे, अच्छा। ठीक है, इनके कान नीचे ही हैं, ओके। इनके सख्त भी नहीं होते। तो ये एक दो ब्रीड्स हैं जो एनिमल्स भी ऐसे हैं जो हम अभी तक साइंस बोलती है कि यार इनका बैक पे इनको कहाँ लेके जाए, इनकी प्योरिटी पे कैसे चेक करें। तो अब जिस तरह जंगल के जंगली जानवर पालना सही नहीं है, वो जंगल के हैं, जंगल में पालो, इसी तरह स्ट्रीट एनिमल्स जो हैं या फेरल एनिमल्स जो हैं, ये रोड के, इनको रोड पे ही रहने देना चाहिए, इनको पालना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग पालते हैं मोहब्बत में, वो कहते हैं हम रेसिस्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन द पॉइंट ये इज भी तो जुल्म है ना उस जानवर के साथ, वो वहां रहना ही नहीं चाह रहा, वो रह ही नहीं पाएगा घर में, तो उसको फिर सड़क पे रहने देना वो उसको चाहिए। वहीं रहने दे। अब ये थोड़ी कि सड़क पे आपने जिस जानवर को छोड़ दिया उसको मारे पीटे, अरे भाई उसको वहीं छोड़ दो, हाँ। जरूरत नहीं है आपको इंटरफेरेंस करने की, उससे वो वहां पे खुश है। खुश है। अब जाहिर सी बात शहर में रह रहा है, तो पूरा शहर में दिन पूरा शहर घूमता होगा, वो सैरे करता होगा। हाँ उसके एरिया होते हाँ हैं, दो दो बिल्कुल। गलियां तीन तीन गलियां, इनकी टेरिटरी एनिमल्स होते हैं। अब द पॉइंट इज ये जब शहर में रह रहा है तो जंगल में तो भाई एक जानवर को खाने वाला दूसरा जानवर मौजूद है, तभी तो पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगी। बिल्कुल अगर आप बिल्कुल। शेर निकाल लो तो हिरन सारे भर जाएंगे, मगरमच्छ छोड़ दो तो भी सारे हिरन भर जाएंगे। तो एक जानवर को खाने के लिए दूसरा जानवर होता है। शहर में इन जानवरों को खाने के लिए कौन है, हम रीजन बनते हैं इनकी डेथ के, एक्सीडेंट्स होते हैं, इनको इनकी पॉपुलेशन जो कंट्रोल होती है वो थ्रू एक अजीब हिसाब से होती है। लेकिन आपने सुना होगा एक बयान आया था, उसमें बोला था, मेरे ख्याल से मुफ्ती तारिक मसूद का ही बयान था, उन्होंने बोला कि देखो अगर ये जानवर मरे हुए हमें दिखें तो कितनी प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये मरे हुए नहीं होते। आप मतलब हार्डली आपने कितने मरे हुए देखे होंगे जानवर, रेयर है। एक्सीडेंट केस में अक्सर मरे हैं ना, हाँ, एक्सीडेंट में मरे हुए नॉर्मल देखे आपको मरे हुए नहीं दिखे। नहीं दिखते। अगर यही मरे हुए जानवर आप किसी फार्म सोसाइटी में चले जाओ जहाँ फार्म्स हो जानवरों के, गाय भैंसों के, वहां कितने मरे हुए होते हैं, थोड़ा फार्म से आगे चले जाओ कितनी मरी लाशें पड़ी हुई होती हैं। पर इन एनिमल्स की लाशें नहीं मिलती किसी को, अगर पड़ी हुई मिलेगी आज दो तीन चौथे दिन हट जाएगी, हट उस जाएगी। रफ्तार से नहीं मिलती जिस रफ्तार से फार्म्स की मिलती है या जंगल में मिलेंगी, हाँ ठीक बिल्कुल। है। ये खुदा का कानून है और खुदा ने इनको हमारे बीच रखा है। लेकिन ओके। लोग मिसकॉन्सेप्शन में इनको पालना स्टार्ट कर देते हैं, अवेयरनेस चलाते हैं कि इनको फीड दो, इनको डिपेंडेंट नहीं बनाओ। ये खाना कहाँ से खाते हैं, अल्लाह ने इनको बनाया है, हमारे जो हम कचरा फैलाते हैं ना उस कचरे को ही साफ करते हैं। सही। लेकिन लोग जो प्रो लवर है वो कहते हैं यार ये कचरे से खा रही है, अरे उसका रिस्क अल्लाह ने वहीं रखा है, वरना वो कहाँ से खाएगा। अच्छा, जो इनके हक के लिए आवाज उठाते हैं बिल्ली कुत्ते के लिए, उन्होंने कभी चूहों के लिए आवाज नहीं उठाई। यार ये चूहों को तो खुद मारते हैं वो। जी, उन्होंने कभी कीड़े मकोड़ों के लिए आवाज नहीं उठाई। हम्म। वो इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करते हैं, वो बेचारी छिपकलियों को भी मारते हैं, यार उनके बीच में आवाज उठाओ। फिर इधर आपका छिपकली रेसिज्म के आ भी तो जाए, घर पे बच्चा बेटा बेटी वेट कर रहे होंगे, छिपकली भी तो खाना लेने निकली होगी वो बेचारी। कर रहे नहीं कर रहे, वो बच्चे अंडे बच्चे कर रहे हो, छोड़ दे, है तो लाइव एनिमल ना। हाँ बिल्कुल। तो जब आप इनकी केयर कर रहे हो तो उनकी भी करो। आप बिल्कुल। किसी भी शेल्टर या लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की पेज मजबूरी है में, ना यार, वो अजलान भाई ने एक किस्सा सुनाया था, उनके घर में आ गई थी एक छिपकली। हाँ आपको याद है? अगर आपको पता आपने सुना, नहीं याद तो है। कहते हैं भाई वो आई, अब वो उसमें भी अजलान भाई ने जिन ढूंढा, अजलान भाई हाँ आई लव यू बट आई एम सॉरी। हाँ अजलान भाई ने उसमें भी जिन ढूंढा। हाँ अजलान भाई कहते मैंने छिपकली उतारी है, और पता नहीं वो क्या सीन सुनाया था उन्होंने, खैर लेकिन उस बंदे ने मारा नहीं, हाँ, अजलान भाई ने उसे मारा नहीं, यूं उठाया हाथ पे लिया। वो अब हर बंदा तो छिपकली हाथ पे नहीं ले नहीं ले सकता सकता, ना, मैं देखूंगा मुझे या तो किराहत होगी या मैं चला जाऊंगा या मैं उसको भगाऊंगा, सही है, मारता मैं भी नहीं हूँ, हाँ मैं भी उसको कोशिश करके कमरे भगा से दो, निकाल दूंगा। बिल्कुल ऐसे ही अब अजलान भाई ने क्या किया, उसको यूं हाथ में उठाया, बड़े प्यार से बाहर जाके रख दिया, छोड़ और दिया बाहर। हाँ वहां से उठाने से लेके रखने तक में कोई जिन्नात का किस्सा था बीच में, हाँ अब वो मुझे याद नहीं नहीं है। हर्षद, अब इस पे होते हैं, इनमें मामला खराब होते हैं, ऐसा नहीं है। ये मदारिस में अक्सर इसी शक्ल सूरत में ये आते हैं और अपनी तालीम वगैरह मुकम्मल करते हैं बट कि अपने ऐसा भी तो नहीं है ना, अगर ये कहीं है तो फिर ये जिन ही है। नहीं ऐसा नहीं है, ये तो नॉर्मल है ना, हाँ ये हो पॉसिबल है सकते कि हैं। अब इसमें बहुत सारी शरायत हैं, जैसे कि कहते हैं उनका साया नहीं होना चाहिए, जो कन्वर्ट आते हैं उनका साया नहीं होता। तो ये एक सामने फिर बार बार आप उसको भगाओ मारो, फिर वो एक ही जगह एग्जैक्ट आके बैठ रहा है। सही लेकिन सही उसको साइंस सही। भी सपोर्ट करती है, लेट्स सपोज अगर वहां बल्ब जल रहा है तो वो भाई वो अपने कीड़े मकोड़े खाने आ रहा है। हाँ लेकिन अगर कोई ऐसी पॉइंट नहीं है, वो रोज आके बैठे और आपको टिक करके देखे जा रहा तो इट्स मीन कि समथिंग हैपनिंग, वो कुछ है उसके अंदर, हाँ। वो रियल नहीं है, मतलब वो छिपकली रियल नहीं है, वो समथिंग एल्स है, तो आप उसको भगा दो। और सांपों को हदीस में आता है कि जब सांप आए या आए तो उनको पहले बोला जाए कि आप यहाँ से चले जाओ, 3 बार उनको हो दो, उसके सही। बाद फिर उसको मारो, लेकिन मारो भी नहीं, उसको भागने की जगह तो दो। हमारे हम्म। कमरा बंद होता है, हम बोलते भाग जा भाग जा भाग जा, नहीं भागा, कहाँ से मार, भागेगा अरे यार? उसको मौका दो तो भागने का। और दूसरी बात, मैं स्ट्रीट एनिमल्स और इनकी बात करता है, आप इनकी जगह चेंज कर देते हो।
अगर आप यहाँ पे छिपकली घूम रही है, इसको निकाल के अगर आप बाहर दूसरे कमरे की दीवार पे छोड़ दोगे ना, तो ये भूल जाएगी कहाँ थी। ओके। तो वो बेचारी 1.5 दिन तो अपना ढूंढने में लगा देगी। तो अगर आप यहाँ से भगाओगे तो उसको याद रहता है मैं कहाँ से भागी हूँ, तो अपना घर ढूंढ लेती है। तो इन लोगों को उठा के दूसरी जगह पे जो लोग छोड़ देते हैं, ये भी गलत करते हैं कि यहाँ से छोड़कर आते हैं कहीं और अरे छोड़ देते हैं। छोटी छोटी सी चीजें हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसका बताऊं ऐसे कैसे। डेंजू में ये एहसास कैसे, हमने पढ़ा था, एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो हमारा जब डेंजू बना था, उसमें सबसे पहला एक उड़ियाल, एक वाइल्ड शीप होता है, तो उसने बच्चा दिया। ओके। तो जब माँ ने बच्चा दिया, एक्चुअली पीछे ना हमारा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, तो इत्तेफाक से डंपर का ना बॉडी पीछे टूट जाती है। तो उसके शोर इतना होता है कि जब ये बच्चा दे रही होती है, तो इसको शोर के झटके में पता ही नहीं चलता, बच्चा पैदा हो जाता है और डंपर गिर जाता है। और माँ समझती मैंने तो बच्चा दिया ही नहीं। अच्छा, वो समझती मैंने बच्चा दिया ही नहीं, तो वो बच्चे को अडॉप्ट ही नहीं कर रही होती, वो अपना ही नहीं रही होती, तो बच्चा हमारे उसमें आ जाता है। ये पहली बर्थ थी पूरे डेंजू की। तो उसका नाम हमने लकी रखा था, वहां के कीपर थे, उन्होंने उसका नाम लकी रख दिया। वो बड़ी हो गई। तो वो दूध वूध भी नहीं पिला रही नहीं होगी? नहीं, उसको ऑन ने पूरी रात उसको ना, एक क्रेट्स होते हैं, तो वो ऑन रात में आता था। तो मैंने ऑन को बोला, ऑन तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इसको रात में लेके बैठना। ऑन पूरी रात लेके उसको बैठा, और वो पूरी रात, अच्छा ये ना इनको बुरा लगता है कोई इनको छुए, वाइल्ड एनिमल्स को बुरा लगता है अगर आप इनको टच करो। सही। और हिरन ऐसी जानवर है कि जब हिरन की माँ हिरन को प्यार करती है, तो ये चिल्लाता है कि मुझे प्यार ना करो। ये अपनी माँ को मना करता है, मुझे प्यार ना करो। हिरन की नस्लें ऐसी है वाइल्ड एनिमल्स की। बहुत एटीट्यूडी एनिमल हाँ। है। तो अब ऑन पूरी रात उस क्रेट के अंदर इस उड़ियाल के बच्चे को लेके बैठा रहा। सही है, रात में फीड वीड जो कराया इसने किया। जब मैं सुबह आया तो मैंने उसको बच्चे को फीड कराया। जब मैंने उसको फीड करा दिया, वो ऑन के पास नहीं जा रही थी और सारी जिंदगी वो ऑन के पास नहीं गई। वो हमेशा मेरे पास बैठती थी, मेरे पास कहती थी, जबकि ऑन ने 2 रातें स्टार्ट की उसका गुजारी थी। फिर तीसरी रात ऑन ने मना कर दिया, बेवफा है ये, मेरे पास तो आती नहीं, हालांकि पूरी रात एक साथ गुजारता हूँ। खैर, तो जब वो बड़ी हुई तो हमें ना इनक्लोजर चेंज करना पड़ा। सही। अब आप सोचो, डेंजू का एक पिंजरा है, आप यहां से निकाल के मैंने उसको इस पिंजरे में शिफ्ट किया, तो वो 2 रातों तक परेशान रही। अच्छा, उसको हम बाहर निकालते थे ना, उसको निकालो, वो जाके इस पिंजरे में जाती थी। मतलब एक, हम तो यूं उठाते हैं जानवर को ऐसे शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन उसके कितने एहसास थे कि उस इसे में उससे अच्छा इनक्लोजर दिया था। वहां हरियाली थी, पहाड़ी थी, सब कुछ था, और बड़ा था, लेकिन नहीं, उसको अपना पुराना इनक्लोजर याद आता था। और जब भी उसको बाहर घुमा के लेके जाओ ना, वो उसी इनक्लोजर में भागती थी। तो ये होता है कि इन लोगों को अपने घर, अपनी उनसियत होती है। हम ड्रास्टिकली उठा के ऐसे उठा के यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ये कर देते हैं, लेकिन ज्यादती है, ये गलत है। अच्छा, मोबी भाई मुझे बताएं, आप अभी क्या करते हैं? अपना थोड़ा सा काम के हवाले से थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि पब्लिक को बताएं। और अगर किसी के पास कोई एनिमल है जो वो देना चाहता है, तो आप अडॉप्ट कर लेंगे? आपको दे दें? हाँ, देखिए, वो होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पहली बात ना। अच्छा, पहले मैं काम क्या करता हूँ, मैं जूस बनाता हूँ, फार्म हाउसेस बनाता हूँ, और मैं पढ़ा रहा होता हूँ कराची यूनिवर्सिटी के अंदर। और तो मेरा रिलेटेड एनिमल से ही काम है, A to Z एनिमल्स का कोई भी काम हो तो मैं वो काम कर रहा होता हूँ स्टार्ट से। हम कुछ रेस्क्यूज भी करते हैं, रेस्क्यूज इंटरनेशनली रेस्क्यूज भी करते हैं। तो टोटल काम ये है, बाहर भी कुछ ऐसे कर रहे होते हैं, एनिमल्स का सारा रिलेटेड काम कर रहे होते हैं। अच्छा, बात आती है एडॉप्शन पे देने की। मैं एनिमल सारे ले लेता हूँ, लेकिन 3 जानवरों में थोड़ा सा मैं उकताता हूँ, एक बिल्ली, एक कुत्ता, और एक ये नॉर्मल जो ब्लैक काइट्स होती हैं। ब्लैक काइट्स से क्या चीले जो मतलब? होती है चीले नॉर्मल। जो होती है। उनका रीजन ये है कि यार, आप देखो, पहले देने वाले भी टर्म चेक करते हैं, देने के भी 3-4 वे तरीके होते हैं ना। अगर वो अपने पेट को बिल्कुल छोड़ रहा है कि यार बस मैंने बहुत कर लिया, पेट अपना थ्रो कर रहा है या उसको पुट डाउन कर रहा है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए पेट, तो उसके लिए क्या नाम है, फिर देखना पड़ता है कि यार दूसरा घर मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इतने एनिमल्स जमा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनको खिलाना पिलाना, सबको हर को टाइम देना बहुत मुश्किल होता है। तो ये मेन, ये 3 एनिमल्स, ये 3 एनिमल्स है ना यार, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। इनके लिए मैं प्रेफर करता हूँ कि आसपास कोई ना कोई हो जाए। ठीक है। अगर अगर फॉर एग्जांपल वो जो पलवाई शलवाई का सीन होता है, जानवर बकरा ईद के लिए जो लोग तैयार करवाते हैं, हाँ, वो भी करते हैं वो आप? तो मैं करता हूँ, फार्म रिलेटेड सारे काम। जबरदस्त। मैंने इस बार सोचा हुआ है। लेकिन नहीं, लेकिन मेरा उसूल है, हाँ, क्योंकि अब मना कर देंगे। मैं, हाँ, मैं मना क्यों कर रहा हूँ, रीजन बताता हूँ ना, रीजन बताता हूँ। देखो, मैं थोड़ा सा मौलवी कह लो या इस्लाम को लेके चलते हैं। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जब आप कुर्बानी की हदीसें उठा के देखते हो, तो कुर्बानी की हदीसों के अंदर एक वर्ड आता है कि मुसिन्ना, 2 दांत वाला। ओके। तो मेरे नजदीक, इस्लाम को मानते हुए, मैं 2 दांत से नीचे का और 2 दांत से ऊपर का जानवर हराम करार देता हूँ ज़िबा करने के लिए। क्यों? ये शरायत 3 वजह से। हमें इस्लाम ने 3 दफा जानवर ज़िबा करने को बोला है, दिया 5 जगह है, लेकिन हम 3 जगह मेन है, एक अकीके का, एक हज के टाइम पे, एक कुर्बानी। ठीक है, इन तीनों टाइम ये हदीस पक्की है कि मुसिन्ना होना चाहिए, 2 दांत वाला होना चाहिए जानवर। ठीक है, ठीक है। 2 दांत से नीचे का तो है ही नहीं, है ही नहीं, 2 सवाल ही दांत से पैदा ऊपर नहीं। का भी नहीं है। सही है, मेरी सख्ती इतनी है। अच्छा, ये आप अपने लिए बात कर रहे हैं नहीं, ना? ये असूलन हदीस इस बात तो में है। इतने सारे मुफ्तियान और वो, उलमाए कराम, उन्होंने कैसे इजाजत अब दी मैं थी? बताता हूँ, वो क्या करते हैं। अच्छा, और भी हदीसें हैं ना, वर्डिंग्स तो हमारे पास है।
हाँ, एक और हदीस है कि वो कहते हैं जानवर आपका 2 साल का होना चाहिए, ठीक है। अब हाँ लेट सपोज मैं आपको बोलता हूँ ये 2 साल का दुम्बा है, हाँ, आप कैसे मानोगे 2 साल का है? दांत देख के। बस, ठीक है। हाँ, आप बोलोगे 2 साल का, बस खत्म होगी बात। आपको नापने का तो पैमाना, 2 से 4 का भी तो हो नहीं, सकता है। मैं बताता हूँ आपको, 1400 साल पहले एज नापने का पैमाना इस्लाम ने जो बताया वो 2 दांत बताए थे।